प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 2 पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 2 में क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इसमें सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो पूछना क्या चाहता है। पूछना चाहता है कि जो धनात्मक समपूर्णांक, अब जो पूर्णांक होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूर्णांक शुरू होते हैं, लेकिन वो बात कर रहा है समपूर्णांक की। समपूर्णांक क्या? 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके समपूर्णांक 2q। अब हम पिछली जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b और a इज़ ग्रेटर देन b। तो a को जब हमने b से विभाग किया था तो हमारे पास q आया था। q यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। q का मतलब होता है कोशिएंट, QUOTIENT कोशिएंट, इसलिए इसको भागफल भी बोलते हैं। हिंदी में इसको भागफल बोलते हैं। भागफल। और ये किसी भी संख्या पे जाता है। ये होती है हमारी भाज्य और ये होती है भाजक, जो उसको भाग देता है। तो हमारे पास यहाँ पे r आता है। r का मतलब होता है रिमाइंडर, REMIND, ये रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो जब हम a = लिखते हैं, a = BQ + R लिखते हैं, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमारे पास 2q दे रखा है, तो मतलब b की जगह हमारे पास 2 है और q कोशिएंट है और प्लस r के हमने मान लेने हैं प्लस r। तो ये समझाने के लिए आपको हमने ये लिखा है। अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमारे पास a कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हल माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया और b = 2 उसने हमारे को दिया है। अब यदि हम a को 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ q आएगा, कोशिएंट आएगा, और इसमें यहाँ पे कोई संख्या आएगी और जिसमें कोई रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 2 × q, 2q + r मतलब रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास इस प्रश्न के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं? r के संभव मान हो सकते हैं या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 2 नहीं हो सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इससे छोटा होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं इसमें r = 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? a = 2q + 0। और अगर मैं रखता हूँ r = 1 तो क्या हो जाएगा? a = 2q + 1। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या है यहाँ पे कि a = 2q, ये तो a = 2q आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? a = 2q + 1 ही रहेगा। तो इसमें ये होगा, 2 को किसी भी सम या विषम संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो एक सम संख्या ही आएगी। इसी तरह जब हम 2 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो एक सम संख्या आएगी और जब हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो एक विषम पूर्णांक बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में वो हमको यही बोलना चाहता है कि
प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।